हेलो स्टूडेंट, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि एक डायपोल खुद की एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है और हमने ये देखा भी डायपोल के एक्सियल कंडीशन में, इक्वेटोरियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी भी जनरल पॉइंट पे वो डायपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर उस डायपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की हो सकती है। एक यूनिफॉर्म, जैसा कि यहाँ पे ये ड्रा है पैरेलल लाइन, बिल्कुल ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म है, यानी इसके हर एक पॉइंट पे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं पर भी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। और दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे कि जब वही डायपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो क्या होगा। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कि जब कोई भी डायपोल किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स और टॉर्क कितना वर्क करेगा। तो इसके लिए हमने एक डायपोल लिया और इस डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इस तरह से। ऐसे हमने एक डायपोल रखा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन -2 पॉजिटिव होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखा। अब इस डायपोल की डिस्टेंस भी आप जानते हो कितनी होती है, -q से +q के बीच 2l। अब देखिए, जैसे ही हमने इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये डायपोल क्या है, ये डायपोल दो चार्जों से मिलकर बना है, -q और +q। Any charge kept in an electric field experience a force. How much force this will experienced? तो देखिए, ये +q जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, और इस पे जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो होगा F = Q × E। सिमिलरली negative charge also experience a force opposite to the direction of field, यानी यहाँ पे जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, F = QE। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा और ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB, हमने इसको नाम दे दिया AB, कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज कौन कौन सा दो चार्ज है, -q एंड +q, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, एट ए सेपरेशन 12
and making an angle, कितना एंगल बना रहा है? थीटा, with the direction of uniform इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो ये हमने एक डायपोल रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कितना एंगल पे रखा गया है? थीटा एंगल पे। अब यहां पे देखिए, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ऑन चार्ज, कौन सा चार्ज? प्लस क्यू पे। कितना फोर्स हुआ? F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक हो गया, ये प्लस क्यू की इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ, एंड चार्ज माइनस क्यू, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना? F इक्वल्स टू क्यू ई, किधर? अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों हो गए। अब देखिए, यहां पर Q के मैग्नीट्यूड तो सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। तो यहां देखिए, जो नेट फोर्स एक्ट ऑन डायपोल, कितना फोर्स वर्क करेगा? देखिए, दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। दोनों इक्वल हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट है। यानी कहने का मतलब नेट फोर्स क्या हो गया? क्यू ई, एक प्लस लिया और माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस क्यू ई, दोनों कैंसिल, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो कोई भी डायपोल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो वहां पर जो नेट फोर्स वो कितना होगा? 0। इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब है कि इट डू नॉट हैव एनी लीनियर मोशन। यानी ये कोई भी लीनियर मोशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नेट लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लीनियर फोर्स F, वो 0 है। तो इट डू नॉट हैव एनी लीनियर मोशन, ये यहीं पे ऐसे है। अब अगली चीज आइए, अब अगली चीज हम पढ़ते हैं टॉर्क। यहां पर ये जो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं डायपोल में जो वर्क कर रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कपल ऑफ फोर्स। और यही कपल ऑफ फोर्स क्या इफेक्ट क्रिएट करता है? रोटेशनल मोशन का। यानी यही क्या क्रिएट करेगा? टॉर्क। और आपको मालूम है, याद करिए 11th क्लास, टॉर्क क्या करता है? किसी बॉडी को रोटेट कराता है। तो यहां पर देखिए, फिर से हम लिखते हैं, दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट है। फॉर्म ए कपल। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कपल बनाते हैं, कपल ऑफ फोर्स विच tends to rotate the dipole to bring it
in the direction of electric field. अब देखिए, फिर से देखिए, ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कपल ऑफ फोर्स। और वही कपल ऑफ फोर्स इस डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा, यानी रोटेट करेगा किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, ऐसे। यानी ये क्या बनाया? टॉर्क। और टॉर्क के बारे में आप लोग जानते हो, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब यहां देखिए, फोर्स टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टाउ इक्वल टू फोर्स तो आपका एफ हो गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए, ये फोर्स की डायरेक्शन है, एक इधर है, एक इधर है। ये एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई है और ये माइनस क्यू ई वाला है। तो परपेंडिकुलर, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी। यानी हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई? ए बी ए सी की बी सी। तो देखिए ध्यान से, ये तो होगी नहीं। ये देखिए फोर्स के लाइन में है, फोर्स इस लाइन में है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई? बी सी। तो एफ इंटू बी सी। अब हम इस बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, ये एंगल थीटा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो यहां पे आप देख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, ए बी एंड सी में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ये इक्वल टू होगा साइन थीटा के। तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया? ए बी कितना है? 2L साइन थीटा। यहां पे रख दीजिए सबकी वैल्यू। तो टाउ इक्वल टू हो गया एफ क्यू इंटू ई इंटू बी सी कितना है? 2L साइन थीटा। तो टार्क इक्वल टू हो गया, इसको देखिए ध्यान से, 2QL ई साइन थीटा। और 2QL आप जानते हो किसके इक्वल होता है? डायपोल मोमेंट के। तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यानी इतना टॉर्क वर्क करेगा इस डायपोल में। यानी टॉर्क का फार्मूला क्या आ गया अपना? टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। दिस इज टॉर्क। यहां पे ध्यान देना है कि इसमें टाउ है, तो इसका सीधा सा मतलब है इट कैन हैव रोटेशनल मोशन। देखिए, दो चीजों का इफेक्ट आपको ध्यान देना है, पहला फोर्स का और दूसरा टॉर्क का। फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब ये लीनियर मोशन नहीं करेगा, नो लीनियर मोशन। और अगर टॉर्क जीरो है तो नो रोटेशनल मोशन। और अगर कोई भी किसी में भी अगर ये दोनों कंडीशन आती हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है। किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कब वो लीनियर इक्विलिब्रियम में होगा, कब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखिए, यहां पे 2-3 कंडीशंस बनती हैं कि जैसे F मान लीजिए जीरो है और टॉर्क भी जीरो है, तो ये कंडीशन आपकी बनेगी इक्विलिब्रियम की। अगर मान लीजिए F कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, हम कई सारी कंडीशन फिगर में समझाएंगे आपको। अगर F प्रेजेंट है और टॉर्क जीरो है, तो टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या है? ये रोटेशनल मोशन नहीं करेगा। F प्रेजेंट है, इसका मतलब वो लीनियर मोशन करेगा।
तो इसका सीधा सा मतलब है वो किस इक्विलिब्रियम में है उसको हम लोग बोलते हैं, चूंकि जो मोशन नहीं करेगा उस इक्विलिब्रियम में होगा। तो टॉर्क 0 है तो ये रोटेशनल मोशन नहीं करेगा, तो ये किस में कहलाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। और अगर अगली भी कंडीशन देख लीजिए, फोर्स 0 है और टॉर्क अगर प्रेजेंट है, जैसे अभी इस वाली कंडीशन में आपने देखा कि अगर फोर्स 0 है और टॉर्क प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन ये किस इक्विलिब्रियम में होगा, लीनियर इक्विलिब्रियम में। हम इसको डिफरेंट कंडीशन में, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम इसको करके आपको दिखाएंगे, तब वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर होगा फिगर के साथ। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जब डायपोल को हम किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें देखिए नेट फोर्स 0 है और टॉर्क प्रेजेंट है। अब कई सारी कंडीशंस देख लीजिए, केसेस, कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे केस फर्स्ट केस है, मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा 0 का मतलब है कि जो आपका डायपोल है वो कैसे रखा है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में आपका डायपोल रखा है, -q + q। तो जब थीटा 0 होगा तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक कंडीशन में आपकी फोर्स तो 0 होना है, F तो 0 रहेगा, टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी। तो जब थीटा 0 है तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या दोनों के बीच, दोनों फोर्सों के बीच, बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी अगर आप यहाँ फार्मूले में रख देंगे थीटा 0 है तो साइन 0 0 होता है, यानी टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। सेकेंड केस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड केस क्या है, मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने ये डायपोल को रखा है -q + q। अब थीटा 90 है, फोर्स तो देखिए, फोर्स तो 0 होगा ही, ये माइनस है, इधर फोर्स लगा, ये इधर लगा, इक्वल मैग्नीट्यूड हुए और अपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो फोर्स तो 0 होगा ही। अब बात आई टॉर्क की, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क हो जाएगा PE, और ये कंडीशन होगी मैक्सिमम टॉर्क की। किसकी होगी, मैक्सिमम टॉर्क की। तीसरी भी देख लीजिए, थर्ड कंडीशन, अगर थीटा 180 है, इसका मतलब ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने ये डायपोल रखा, कैसे रखा, इधर +q इधर -q, तो फोर्स तो 0 है ही, लेकिन टॉर्क साइन 180 की वैल्यू 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, ये 0। तो ये इसकी डिफरेंट कंडीशंस है। अभी हम इन कंडीशंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कब वो इक्विलिब्रियम में होगा, कब कैसे क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देख लीजिए, टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा आया। अब अगर आप 11th में थोड़ा सा वेक्टर का टॉपिक याद करिए, वेक्टर में एक होता था क्रॉस प्रोडक्ट, A क्रॉस B इक्वल्स टू AB साइन थीटा। तो दिस फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज टाउ, वेक्टर फॉर्म में, टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, ये वेक्टर फॉर्म है, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, A क्रॉस B, याद करिए वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल्स टू AB साइन थीटा। और वैसे भी आप जानते हो 11th में ही पढ़े हो कि टॉर्क आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से हमने देखा कि जब किसी भी डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स क्या होता है, 0, और टॉर्क की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कब वो इक्विलिब्रियम में होगा, टोटल इक्विलिब्रियम। अभी हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की भी बात करेंगे। तो कब वो टोटल इक्विलिब्रियम में होगा, टोटल में कब होगा, जब फोर्स 0 है, टॉर्क भी 0 है। कब रोटेशनल इक्विलिब्रियम सिर्फ कहलाएगा, कब लीनियर कहलाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब हम इसके बाद इसके और भी कंडीशंस पढ़ते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है।
अब हम यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस में डायपोल को रखेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन में हमने डायपोल को ऐसे रखा -q + q। सेकेंड कंडीशन में हमने डायपोल को ऐसे रखा -q + q। और थर्ड कंडीशन में हमने डायपोल को ऐसे रखा +q -q। यानी ये कौन सी कंडीशन है? देखिए, डायपोल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। यहाँ ये डायपोल फील्ड है माइनस से +q और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये थीटा कितना है? 90 डिग्री। और यहाँ देखिए ये डायपोल फील्ड है यानी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये थीटा हो गया 180 डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ पर भी इसी तरह से रख सकते हैं। ये रख दिया -q + q, इधर रख दिया -q + q, और इधर रख दिया +q -q। तो यहाँ एक चीज़ें देखिएगा, एक चीज़ कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो क्या चीज़ है? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर F 0 है और टार्क भी 0 है, दोनों अगर 0 है, तो ना तो वो लीनियर मोशन करेगा और ना ही रोटेशनल मोशन करेगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन दो तरह की होती है। एक होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है, आपका फैन चल रहा है, तो अब बताइए वो क्या कर रहा है? लीनियर मोशन कर रहा है कि रोटेशनल मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन नहीं कर रहा है। तो किस में है? वो लीनियर इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई भी मोशन ना हो, ना तो F भी 0 हो, टार्क भी 0 हो, तो इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्टेबल एक अनस्टेबल। इसको इस तरह से समझो कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है एंड वी डिस्टर्ब इट, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, तो वहां पर दो तरह के एक्शन होंगे। पहला एक्शन क्या होगा? एक एक्शन ये होगा कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में फिर से वापस आ जाएगा डिस्टर्ब करने के बाद। और दूसरा एक्शन क्या होगा? दूसरा एक्शन होगा कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस नहीं आएगा, जिधर हमने मूव किया उधर ही मूव होता हुआ चला जाएगा। तो वो अगर वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाए तो वो कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में ना आए, जिधर डिस्प्लेस कर दिया उधर ही वो मूव करता हुआ चला जाए, तो वो कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, इसको हमने वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रखा है। दो कंडीशन हो सकती है। देखिए, एक तो ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में हवा चल रही है इसलिए वो गिर रहा है। ये देखिए, खड़ा हो जाए यार। हाँ, ये देखिए, अब हमने इसमें फोर्स लगाया, ये देखिए गिर गया। थोड़ा सा भी फोर्स लगाने में गिर गया, पुरानी पोजीशन में वापस नहीं आया, तो ये अनस्टेबल वर्टिकल इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन अगर ये भी देखिए, ये इस तरह से हमने ये पकड़ा हुआ, ये भी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अब हमने इसमें फोर्स लगाया, देखिए ये हमने डिस्प्लेस कर दिया उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, फिर छोड़ दिया, ये देखिए फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया। तो ये स्टेबल है, मतलब अगर वो इक्विलिब्रियम में है, हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो अगर वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाए, जैसा था वैसे ही हो जाए, तो वो कौन सा होगा? स्टेबल। और अगर नहीं आए तो वो कौन सा होगा? अनस्टेबल। अब देखिए ये कंडीशंस देखिए तीनों। पहला देखिए, ध्यान दीजिएगा,
थीटा 0। तो जब थीटा 0 है तो यहाँ पे देखिए फोर्स भी 0 होगा और टॉर्क भी 0 होगा, यानी ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक, इसमें आइए फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, तो ये भी किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। अगर मान लीजिए हमने इस डायपोल को थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, इधर ये डिस्प्लेस कर दिया, देखिए ध्यान से, तो ये माइनस इधर आया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस ये माइनस को ये प्लस अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर देंगे तो ये फिर से अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इस माइनस को ये प्लस अपनी तरफ खींचेगा ना, फोर्स लगेगा इधर, एक इधर एक इधर, ये तो ये फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये वाला जो थीटा इक्वल्स टू 0 वाली जो कंडीशन होगी उसे हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको ध्यान रखिएगा। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने डिस्प्लेस किया, वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये प्लस है, ये माइनस है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप जानते हो प्लस टू माइनस, अब हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा जैसे हमने डिस्प्लेस किया, ये देखिए प्लस इधर माइनस इधर, ये प्लस इस प्लस को तो रिपल करेगा ही। तो ये जैसे डिस्प्लेस किया, ये तुरंत घूम के ऐसे अलाइन कर लेगा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो ये जो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल यानी अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के में रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है, और अगर हम उसमें थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट कर दें तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ दे, तो वो अनस्टेबल। और अगर न छोड़े फिर से अपनी पोजीशन में आ जाए तो वो स्टेबल। क्लियर है? स्टेबल और अनस्टेबल बार बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। स्टेबल का मतलब अपनी पोजीशन में फिर से वापस आ जाए, और अनस्टेबल का मतलब ना आए। अब यहाँ पर देखिए जैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर फोर्स, दोनों जगह फोर्स अलग अलग हो जाएंगे, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स प्रेजेंट रहेगा। यहाँ किसी भी कंडीशन में फोर्स 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो हर एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर हमने ऐसे ड्रा किया है, लेकिन यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी हो, यहाँ अलग हो, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। जो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी उधर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो अगर किसी भी डायपोल को देखिए, अगर किसी भी डायपोल को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहाँ फोर्स हर हाल में प्रेजेंट होगा, फोर्स प्रेजेंट होगा। और अगर टॉर्क की बात है, टॉर्क प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो टॉर्क यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। टॉर्क 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, टॉर्क 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन फोर्स, इसको आपको ध्यान रखना है, फोर्स आपका प्रेजेंट रहेगा। ठीक? तो जहां पर फोर्स प्रेजेंट है वो लीनियर मोशन करेगा, और जहां पे टॉर्क प्रेजेंट है वहां रोटेशनल मोशन करेगा। और मान लीजिए दोनों प्रेजेंट हैं, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया नॉन यूनिफॉर्म। ठीक? अब हमने एक डायपोल को ऐसे रख दिया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब यहाँ पे तो साफ साफ आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है और फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग है। तो यहाँ दोनों प्रेजेंट है, आपका टॉर्क भी प्रेजेंट है और फोर्स भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों मोशन करेगा। तो वो मोशन कैसे होगा? देखिए ध्यान दीजिए, ये डायपोल है वो लीनियर मोशन भी करेगा। मान लीजिए इधर यहाँ पास फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे स्ट्रांग होगा, यानी नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो ये देखिए ये ऐसे मूव करेगा और थोड़ी देर बाद अपने आप को पैरेलल कर लेगा। ये ऐसे रखा हुआ है ये डायपोल, ये ऐसे मूव करेगा। क्लियर?
तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डायपोल को रखते हैं। यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जीरो कैसे हो गया, जीरो नहीं भी हो सकता। मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग फोर्स है तो इसका डायरेक्शन कुछ चेंज हो गया, हालांकि अभी यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा रखा है तो टॉर्क तो जीरो ही होना चाहिए, लेकिन बाई चांस मान लीजिए ऐसे कंडीशन में रखा हुआ है तो यहाँ फोर्स भी प्रेजेंट है और टॉर्क भी प्रेजेंट है। ये वाली कंडीशंस को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका इतना फोर्स और डायपोल, फोर्स एंड टॉर्क जो डायपोल में वर्क करते हैं जब डायपोल को हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अब हम इसके बाद इसका वर्क डन और इस डायपोल के पास कितनी एनर्जी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।